ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में, धरती माँ की गोदी में, सत्य जीवन साथी संग, सत्य जीवन साथी संग, हर ही जीते रहना है। हर जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, विगत 4-5 दिनों से क्रियात्मक ध्यान योग शिविर अर्थात वैदिक संध्या को क्रियात्मक रूप से ध्यान कैसे करें, इस विषय पर व्याख्यानमाला आयोजित की गई है। आज रमेश चंद्र बाबा जी से चर्चा हो रही थी। ये कोई व्याख्यानमाला नहीं है, ये प्रशिक्षण है। तो मुझे अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि मैं इस पूरे शिविर में दिए गए प्रवचनों को बार बार सुनूंगा और सुन करके उसके नोट्स बनाऊंगा और फिर औरों को सिखाने की योग्यता प्राप्त करूंगा। देखिए कितने सुंदर विचार हैं आपके, है ना। ऐसे मुझे 10-12 साधक यहाँ से मिल जाए ना तो मेरे कई सारे हाथ हो जाएंगे, है ना। कितना बढ़िया काम हो जाएगा। तो ये कुछ पुस्तकें मैं सोचा था कम पड़ेंगी शायद, तो लेके आया हूँ। तो जिनको नहीं मिली है वो प्राप्त कर लेंगे, जो बची हैं उनको रख दीजिए। तो चले, हम चर्चा कर रहे थे संस्कार की। दोषमार्जनम, हीनांगपूर्ति, अतिशयाधान, संस्कार के 3 चरण। और वैदिक संध्या में 3 सूक्त हैं, अघमर्षण, मनसा परिक्रमण और उपस्थान। इसका संबंध है। तो क्रम प्राप्त मनसा परिक्रमा मंत्रों का आज हम अभी चिंतन करेंगे। महानुभावों, मनसा परिक्रमा मंत्रों में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आपको क्या करना है, घर जा करके एक नोटबुक में आपको जो है एक चार्ट बनाना है। और वो चार्ट किस तरह से बनाना है कि एक में नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 और फिर पहला मंत्र प्राची दक्षिणा दिशा लिखनी है एक कॉलम में। और फिर दूसरे अगले कॉलम में आपने लिखना है अधिपति ईश्वर का नाम। जैसे पहले वाले मंत्र का अधिपति है अग्नि, दूसरे वाले का इंद्र, तीसरे वाले का वरुण, चौथे का सोम, फिर विष्णु, फिर बृहस्पति। ऐसे आपने एक चार्ट बनाना है। और फिर अगले वाले कॉलम में आपने रक्षिता का कॉलम बनाना है और उसमें आपने रक्षिता के क्रम में जो जो आए हैं, हर एक मंत्र में जो जो रक्षिता आया है उसको अंकित करना है। और इस पुस्तक से आपको सहायता मिलेगी। इस पुस्तक में हर एक वो दिया हुआ है। ये पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 में ये सारा दिया हुआ है। तो आपको उसमें देखना है और उस कॉलम में वो चीजें भरना है। और फिर अगला बनेगा इशू। हर मंत्र में एक दिशा है, मंत्र का अधिपति ईश्वर का नाम है, फिर रक्षिता है और फिर इशू है ना। तो ये सारा चार्ट बना करके आपने उसमें अंकित करना है और उसको अंकित करके कंठस्थ करना है उसको। एक बार आप चार्ट बनाएंगे और संध्या करने से पूर्व एक बार उसको बैठ करके अच्छे से अनुशीलन करेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी ये मनसा परिक्रमा मंत्रों का चिंतन करने के लिए। संक्षेप में हर शब्द का अर्थ मैंने इस पुस्तक में दिया हुआ है। मैंने ऐसा कभी चार्ट बनाया था और इस कॉपी में मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे आपको अपने घर में बनाना है। इससे फायदा यह होगा कि वो आपको याद करने में अभी वैसे याद नहीं रहता। अभी तक तो हमारा अभ्यास बिना अर्थ के संध्या करने का रहा है, तो कभी इस दृष्टिकोण से पुरुषार्थ नहीं किया गया। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ लोग रोजर से जुड़े हैं, वहां की ध्यान पद्धति को उन्होंने अपनाया है, तो उन लोगों का अभ्यास होगा भी। यहाँ कुछ ऐसे गंभीर साधक भी हैं। ये देखिए, ये मैंने ऐसे चार्ट बनाया था।
तो हर एक, तो आपको ऐसे चार्ट बनाना है और उसमें अर्थ भी लिखना है। जहां आपने दो दो लाइनें छोड़नी है, पहले लाइन में संस्कृत लिखा है तो नीचे उसका अर्थ जो है वहां से पुस्तक में से आपको मिल जाएगा, लिखना है। अब मैं आपको इसके कुछ रहस्य बताता हूं। जैसा कि आप एक पन्ना उल्टेंगे तो डायग्राम दिया हुआ है, वहां कई सारे मंत्रों की धारणा, ध्यान, समाधि बताई है। तो इन मंत्रों का क्रम नीचे से ऊपर को जाता है। प्राची भू नामक चक्र में, भुवः नामक चक्र में दक्षिणादिक इंद्र, स्वः नाभि चक्र में प्रतीचि, हृदय में महः उदीचि, और जनः जो है पांचवा मंत्र वो कंठ में, और भ्रू मध्य में ऊर्ध्वा, ध्रुवा कंठ में और ऊर्ध्वा उधर। तो इस तरह से इसका क्रम बनता है। मैंने जैसे आपको अगमर्षण सूक्त की व्याख्या में एक बात बताई थी, पूरा का पूरा 6 ऊर्जा केंद्रों में ही भवक चक्र, भव वो है, भ्रमण है, सारा भव क्रम है। उसके बाद तो भवपार है, सहस्रार नामक यहाँ ऊर्जा तालु में, और इसको प्रमाणित करने वाला महर्षि दयानंद निर्दिष्ट ही मंत्र है। सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवा अमृतम आनशाना, है ना? समाधि की बात आई है तो भव चक्र पूरा यहाँ तक ही है। तभी तो हमने आपको जब शन्नो देवी मंत्र की बात आई थी तो भवन्तु शब्द यहीं आ रहा है, भव का अंत यही है। तो मनसा परिक्रमा में केवल 6 मंत्र इसी वजह से हैं। तो अब एक एक ऊर्जा केंद्र के साथ इसका संबंध है। और पहले 3 मंत्रों में ज्ञान कर्म उपासना की बात आई है, ईश्वर के नाम ही बता रहे हैं, अग्नि, इंद्र, वरुण, है ना। अब आप देखिए, तो दूसरी बात, जैसे हमने अगमर्षण सूक्त में जाना कि पहला मंत्र ज्ञान कांड है, दूसरा मंत्र कर्म कांड है, तीसरा मंत्र उपासना कांड है। ऐसे इन मंत्रों में 3 चरण अलग अलग हैं। पहले चरण में सारी अलग अलग बातें हैं, दूसरा और तीसरा चरण एक जैसे हैं। तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु, यहाँ तक बीच वाला चरण है। और अंतिम चरण यो अस्मान् द्वेष्टि यम वयम द्विष्मः तम वो जम्भे दद्मः। अब यहाँ पर भी ज्ञान कर्म उपासना का संगम है। पहला चरण ज्ञान कांड है, बीच वाला चरण तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, कर्म कांड की बात को दर्शा रहा है। और अंतिम चरण यो अस्मान् द्वेष्टि यम वयम द्विष्मः तम वो जम्भे दद्मः, उपासना कांड का चरण है। आप कहेंगे कैसे? देखो ना, स्पष्ट है बिल्कुल, कभी ऐसा चिंतन नहीं हुआ ना, पर यह सुस्पष्ट है। इसको आचार्य और स्पष्ट कर दिए, योस्मान द्वेष्टि यम वयम। हाँ, वो अभी बताऊंगा ना, यही तो विषय है आज का, आज के प्रवचन का मुख्य विषय यही है। अब देखिए, बताता हूं कैसे। ऋषि ने क्या लिखा कि मुक्ति क्या है? बोले छूटना। कैसे छूटना? अब द्वेष क्या है? दुखानुशयी। यदि आप इससे मुक्त हो पाए तब न प्रसन्न होगे, सुख को प्राप्त होगे। अर्थात उपासना योग से ही हम द्वेष को मुक्त कर सकते हैं। और जब तक द्वेष बना हुआ है आप उससे जुड़ नहीं सकते ईश्वर से। यह रहस्य है। अब देखिए, पहले मंत्र में जनाया गया, ये देवता है, ये अधिपति है, ये दिशा है, और उसका हमारे सुषुम्ना में ऊर्जा केंद्रों के साथ सिंक्रोनाइजेशन है पूरा का पूरा। 2 प्रमाण देता हूं। पहला प्रमाण, प्रिदापु में अजगर आदि विषधर प्राणी बताए, है ना। आप किसी सांप को या अजगर को किसी ऐसे थैले में अंदर डालो, एक टोकरी में, वो सपेरे नहीं आते, तो टोकरी खोलते हैं तो उसमें सांप कैसा बैठा हुआ होता है। आपको उदर में आंतों की संरचना कुछ ऐसी नहीं दिख रही है? अच्छा, और वहां पर ईशु क्या आ रहा है? अन्नम। तो अन्नमय कोश भी उदर में ही है। नंबर 3 पे यही ऊर्जा केंद्र आता है। प्राची के बाद दक्षिणा, पायु, उपस्थ के बाद नाभि।
नाभि में प्रतीचि, दिक् वरुणोधिपति। अब आप देखिए, अन्न आदि के द्वारा हमें पोषण मिल रहा है। और प्रिदापु का अर्थ ऋषि दयानंद अजगर आदि सब प्रिदापु का और भी कुछ अर्थ हो सकते थे, क्योंकि वेद में निरुक्त जब आप पढ़ेंगे एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं और एक शब्द कई कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। अच्छा, तो यहां पर ऋषि दयानंद द्वारा यह अर्थ किया जाना ऐसे ही नहीं है। दूसरी बात बताता हूं, एक और प्रमाण देता हूं। ध्रुवा मंत्र में कलमाश ग्रीव वीरुध शब्द आए हैं। मंत्र ही बोल रहा है। संस्कृत में गर्दन के लिए क्या कहते हैं? ग्रीवा। और वहां अर्थ करते हुए पंचमा यज्ञ विधि में ऋषि दयानंद ने लिखा है कि आपने हरित रंग वाले वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति आदि ग्रीवा के समान रचे हैं। स्पष्ट शब्द हैं, दयानंद की व्याख्या बता रहा हूं, ग्रीवा के समान रचे हैं। तो ये यहां देखो, यही मंत्र आ रहा है, ध्रुवा उदीची। एक और रहस्य आपको बताता हूं। वैसे तो उपस्थान मंत्रों में हम चौथा मंत्र जब बोलते हैं पश्येम शरद, शरद शब्द की बार बार पुनरावृत्ति है। पश्येम शरदा शतम, जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम। अच्छा, शरद क्या है? 6 ऋतुओं में से एक ऋतु है। शरद ऋतु का कोई महत्व नहीं है वैसे देखा जाए तो। सबसे उत्तम ऋतु है जो अभी चल रही है। सारे ऋतुओं का राजा ऋतुराज वसंत को कहते हैं, न कि शरद को। शरद के पीछे कोई और प्रयोजन है? हाँ, विद्वान लोग, आर्य जगत के विद्वान लोग क्या कहते हैं? बोले शरद ऋतु में अधिकतम लोग बीमार पड़ते हैं। सर्दी कहते सबसे ज्यादा। हाँ, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति सर्दी काट, हाँ, मतलब डॉक्टर लोग अपनी चांदी काट रहे होते हैं शरद ऋतु में। तो यदि एक साल निकल गया तो और जी लेंगे, ऐसा ये भाव लोग अभिव्यक्त करते हैं। पर ये बहुत उथला है, हो भी सकता है, हम इसका निषेध नहीं कर रहे, मना नहीं कर रहे। पर जैसे मैंने कहा ना, मैंने संध्या के मंत्रों का अर्थ करते हुए बहुत सारी बातें जो उथली रूप में हम जपते हैं और उसका जो गहन मतिता अर्थ है, मैं आपको और जगह ऐसे ही यहाँ पर कुछ मुझे अलग दिख रहा है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, जैसे चांद्रमास होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये चांद्रमास है। पर सृष्टि चंद्रमा से नहीं चलती। सृष्टि कैसे चलती है? सूर्य से। तो सौर मास भी होते हैं। सौर मास है मधु, माधव, और इनका वेदों में उल्लेख है, मधुश्च माधवश्च वगैरह, है ना। तो अब आप देखिए, मधु माधव में वसंत ऋतु होती है। और ये सृष्टि की शुरुआत के पहले 2 महीने हैं। फिर अगली ऋतु है ग्रीष्म, वसंत के बाद ग्रीष्म आती है। तो उसमें शुक्र और शुचि, ये 2 महीने होते हैं। ये 100 महीनों के नाम बता रहा हूं। जैसे अपन ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म मानते हैं, है ना, या ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने आते हैं, ऐसे उसके पैरेलल 100 महीने होते हैं। उसका नाम है शुक्र शुचि। फिर तीसरी ऋतु है वर्षा, उसके सौर मास के नाम है नभस, नभस्य। चौथी ऋतु है ईश, ऊर्ज महीने हैं, और शरद ऋतु है। शरद, शरद चौथी ऋतु है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। अब 5वीं ऋतु है हेमंत, और महीने हैं सहस्य। और छठी ऋतु है शिशिर, और महीने हैं तपस्य। अब इसका क्रम देखिए, सुषुम्ना में इनका सिंक्रोनाइजेशन देखिए। सबसे नीचे भू चक्र में वसंत, मधु माधव। ऊपर आइए, ग्रीष्म, शुक्र शुचि। आप पहले मंत्र में कहते हैं तेजोसी, और दूसरे मंत्र में क्या कहते हैं? वीर्यमसी। गगम तो तीसरे नंबर पे गया, वीर्यमसी। अब तीसरे मंत्र में नभस, नभस्य, 2 महीने हैं सौर मास के, और वहां पर ऋतु आई वर्षा। अब चौथे नंबर पे हृदय में आता है ईश, ऊर्ज। और यजुर्वेद का पहला मंत्र किन शब्दों से स्टार्ट हो रहा है? देखिए ना, वो तो ऋग्वेद का है।
यस ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, और वहां महीनों के नाम भी वही हैं, ईश और ऊर्ज। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु, है ना, यहाँ प्राणमय कोश है ना। अब आप देखिए सारा सिंक्रोनाइजेशन है। फिर आगे चलिए, यहाँ मनोमय कोश है, ऋतु का नाम है हेमंत। शरद यहाँ आया, हेमंत यहाँ आया, तो हेमंत नाम आया, और महीनों के नाम है सहस सहस्य, और यहाँ अंत में आता है तपस तपस्य और शिशिर। अब शरद का रहस्य समझ में आ गया बिल्कुल। ईश्वर प्राप्ति का स्थल क्या बताया ऋषि दयानंद ने? हृदय बताया, नाभि से ऊपर, कंठ से नीचे, दोनों स्तनों के बीच में, वो यही है। ये पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरद। अब ये सारा रहस्य जो है ना, इसमें मनसा परिक्रमा के मंत्रों को जब हम गहनता से विचार चिंतन करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक एक ऊर्जा केंद्र के साथ एक एक मंत्र का सिंक्रोनाइजेशन है पूरा का पूरा। मैंने आपको एक सूक्ति बताई थी, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु। राष्ट्रीय प्रार्थना में हम बोलते हैं ना, अंत अंत में आता है। अब देखो, ऊर्ध्वा दिक् बृहस्पति अधिपति श्वित्रो, क्योंकि यदि क्रम से जाएंगे तो पायु में प्राची, उपस्थ में दक्षिणा, नाभि में प्रतीचि, हृदय में उदीची, कंठ में ध्रुवा, और भ्रूमध्य में, अब ध्यान दीजिए, कंठ में मनोमय कोश है और भ्रूमध्य में विज्ञानमय कोश है, और उधर क्या मंत्र में आया? वर्षम इशु है। ऊर्ध्वादिक बृहस्पति अधिपति श्वित्रो रक्षिता, वर्षा है। और यहाँ नीचे क्या है? मनोमय कोश। मनोमय कोश में है कल्माश ग्रीवः विरुधः, ध्रुवादिक विष्णुरधिपति कल्माश ग्रीवः विरुधः। तो आप संगति लगाइए, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः। आपको पता है आयुर्वेद औषधि की क्या परिभाषा देता है? औषधयः फलपाकांताः। जो एक बार फसल पक करके पौधा नष्ट हो जाए उसका नाम है औषधि, और जो साल दर साल फसल दे उसका नाम है वनस्पति। आयुर्वेद की परिभाषा बता रहा हूं। तो फलवत्यो न औषधयः, वर्षा होए और धरती पर धरती शस्य श्यामला होए, औषधियों से भरपूर होए, है ना। वैसे भी हमारे यहाँ इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान है। हमारे यहाँ के बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग हर ऋतु ऋतु में बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, भैषज यज्ञ उसको कहते हैं। और वर्षा आदि के समय में तो सब लोगों की बुआई हो गई, और अभी वो चातुर्मास आदि कर रहे हैं, तो उस समय बड़े बड़े यज्ञ करते थे, आश्रमों में सब संग्रहित होते थे, राजा लोग भी बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और बादलों को मेडिकेटेड करते थे। मतलब ऋषि दयानंद ने एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि राजा लोग हर प्रकार से यज्ञों का संपादन करके बादलों को शुद्ध करके नदियों में जो है मेडिकेटेड वाटर, पानी का प्रवाह होने दें। ऐसे ही थोड़ी होती थी हमारे पूर्वजों की आयु 200, 300, 400 साल की। ये ज्ञान विज्ञान वेदों से हमको प्राप्त था, और प्रैक्टिकल रूप में उसको जीते थे लोग। घर घर में यज्ञ होते थे, भैषज यज्ञ होते थे, नैमित्तिक यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, और उन यज्ञों के माध्यम से अन्न, जल, वायु, औषधि आदि की पुष्टि, मतलब शुद्धि व्यापक स्तर पे होती थी। आज क्या हो रहा है? केमिकल द्वारा वर्षा कराई जा रही है और रोगी बनाया जा रहा है, और केमिकल वर्षा भी हो रही है, एसिड वर्षा। अब आप देखिए ये सारा का सारा नाश का कारण है। क्यों नहीं सरकार की आंखें खुलती? हम देखो, हम पाश्चात्यों पर विश्वास करते हैं, उनके ज्ञान विज्ञान पर विश्वास करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान विज्ञान पर क्यों नहीं विश्वास करते? यहाँ वृष्टि यज्ञ का विज्ञान है पूरा का।
यानी अनावृष्टि है तो उसको रोकने का भी उपाय है, उससे पार निकलने का भी उपाय है, और अतिवृष्टि होती है तो उसके लिए भी यज्ञ होते हैं। अतिवृष्टि रोकने का भी उपाय है हमारे पास। हमारी संस्कृति में क्या नहीं है, है ना? विश्ववारा संस्कृति है हमारी, विश्व श्रेष्ठ है हम हर दृष्टि से, पर क्यों नहीं इस दिशा में अनुसंधान होते? क्योंकि वेद मूलक शिक्षा हम भूल गए, और वही पाश्चात्य लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को ढो रहे हैं। मैं तो ढोना ही कहूंगा, है ना? तो ऐसा, तो ये सारा ज्ञान विज्ञान है। चलो फिर से एक बार विषय पे मैं आता हूं। हर मंत्र में पहला चरण ज्ञान कांड है, बीच वाला चरण कर्म कांड है। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो। यहाँ नमो से तात्पर्य क्या है? वेद में नमस्ते कई जगह पर आया है ना? चोरों को भी नमस्ते कहा है, तो क्या चोरों को नमस्ते करेंगे? नहीं उसको दंड देंगे, दिलवाएंगे, है ना? पेड़ों को नमस्ते कहा है, तो पेड़ों की नमस्ते क्या है? उसको पानी दो, उसकी रक्षा करो, पौधों की, है ना? ऐसे ही यहाँ नमन ये है, उस एक अगले मंत्र में पीछे जहां जितनी बातें आई हैं, जैसे प्राची मंत्र में आया अग्नि शब्द आया, असितः शब्द आया, आदित्यः शब्द आया। ईश्वर अधिपति ज्ञान रूप में है, तो हम भी ज्ञानी बनने का प्रयास करें, वेद को पढ़ें। ऋषि दयानंद ने तो यहाँ तक कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम। ऋषि दयानंद से पहले केवल ब्राह्मणों ने एकाधिकार बना लिया था, और ब्राह्मण कुल में भी स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार से वंचित रखा था। स्त्री शूद्रो ना दिया भान, है ना? समाज का बहुत बड़ा 3/4 वर्ग वेद से वंचित था टोटली, और महिलाओं को तो जो आधा है समाज का आधा वर्ग, एकदम ना वो उच्चारण कर सकते, ना पढ़ सकते, ना बोल सकते। ऋषि दयानंद औदिच्य ब्राह्मण कुल में जन्मे, उनकी मां को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनकी बहनों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। बोलो कितनी दुर्दशा। और ऋषि दयानंद ने वो सारे बंधन खोल दिए। यथे माम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यः शूद्राय च आर्याय च ब्राह्मणाय च राजन्याय च, सबके लिए वेद के दरवाजे। अब कहा परम धर्म है, छोटा मोटा धर्म नहीं। तो प्राचीदिक अग्नि। अच्छा, हम अपना परम धर्म भूलते जा रहे हैं। स्वाध्याय हमारे जीवन में से तिरोहित होता जा रहा है। आर्यों की शक्ति जो आरंभ काल में ऋषि दयानंद के उत्तरवर्ती लोगों में इतनी तीव्र क्यों थी? आर्य लोग समाज के अग्रणी लोग क्यों हुआ करते थे? आज जो पत्रकार महोदय होते हैं ना, बड़े बड़े ऊंचे लेवल के, जैसे अर्नब गोस्वामी हुए या सुधीर वो हुए, और अभी ये सुशांत सिन्हा वगैरह हैं जो नवभारत टाइम्स आदि में हैं, उनकी जो पोजीशन है ना, श्रद्धानंद जी, उनके बेटे इंद्रविद्या वाचस्पति, इन लोगों की समाज में वही पोजीशन थी जो आज अर्नब गोस्वामी आदि की है। अर्नब गोस्वामी को कौन नहीं जानता भारत में? देश विदेश में सभी जानते हैं। सुशांत सिन्हा को कौन नहीं जानता भारत में? घर घर में उनकी पैठ है। एक वीडियो डालते हैं तो 1 सेकंड में लाखों उनके व्यूज आते हैं। जैसी इनकी मान्यता है ना, ऐसे आर्य समाज की पोजीशन थी किसी जमाने में। इंद्रविद्या वाचस्पति राष्ट्र लेवल के, ऊंचे लेवल के पत्रकार हुआ करते थे। आर्य समाज ही दिशा निर्देश करता था समाज का। क्या नाम, अर्जुन और आर्यावर्त और न जाने क्या क्या किस नाम से ये पत्र निकालते थे, है ना? अब आप देखिए, हमने वो अपनी प्रखरता कहां खो दी, वो तेज हमने कहां खो दिया। हमने ब्रह्म यज्ञ की उपेक्षा की, स्वाध्याय यज्ञ की उपेक्षा की। तो जैसे चाकू का प्रयोग करते 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 वो बोथरा हो जाता है ना, तो हम आर्य लोग भी बोथरे होते चले गए, समाज में पीछे ढकेले चले गए। आज दूसरे संप्रदायों को देखो, ये श्री श्री रविशंकर बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, ये सदगुरु का आंदोलन बड़े तेजी से बढ़ रहा है, राधा स्वामी आंदोलन, और ये आबू पर्वत वाले क्या कहते हैं उनको, ब्रह्मा कुमारी, ये हमसे कई गुना आगे निकल गए, जबकि इनके पास कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं इसको अच्छी भली भांति, कुछ नहीं, थोतापन है। पर ये सक्रियता के कारण और अपने पुरुषार्थ के कारण दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। उनके चने बिक रहे हैं, हमारे बादाम सड़ रहे हैं। क्यों जी? मूंगफली बिक रही है उनकी,
और हमारे काजू बादाम सड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्म यज्ञ की उपेक्षा की, हमने स्वाध्याय यज्ञ की। वेद ऋषि का आदेश, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सदायों का परम धर्म है, हमने छोड़ दिया। अब देखो, पहले मंत्र के पहले चरण में आया, पहले ही मंत्र में आया अग्नि, हे ईश्वर आप ज्ञान स्वरूप हैं। अग्नि पवित्र है, वो सदा ऊर्ध्वगामी है। स्वाध्यायशील व्यक्ति ऊर्ध्वगामी बनता है। जो व्यक्ति आज स्वाध्याय करने का संकल्प ले कि मुझे प्रतिदिन एक वेद मंत्र तो पढ़ना ही है, या सत्यार्थ प्रकाश का 2-3 पन्ने, या दर्शन का कोई सूत्र, या कोई उपनिषद का कोई प्रसंग प्रतिदिन पढ़ना ही है, संकल्प ले, तो आज जो है वो 1 साल के बाद वो नहीं रहेगा। उसका कितना ही उन्नयन हो चुका होगा, और वो अपने समकक्षों को पीछे छोड़ करके कितना ही आगे बढ़ जाएगा। मनुष्य की पहचान क्या है? मनुष्य की पहचान धन नहीं है, रूप नहीं है, मनुष्य की पहचान है उसका ज्ञान। ज्ञान से ही मनुष्य की पहचान है, और जिसका ज्ञान जितना ऊंचा उसको उतना महत्व है संसार में। तो पहले ही मंत्र में ज्ञान की बात आई, दूसरे मंत्र में इंद्र ऐश्वर्य कर्म की बात आई, तीसरे मंत्र में वरुण शब्द आ रहा है अधिपति के रूप में। देखो, वरुण के 2 रूप हैं। वरुण हमें पाशों में भी बांधता है और वरुण हमें पाशों से छुड़ाता भी है। आप मंत्र बोलते हैं ना बृहद यज्ञ में, उदुत्तमम वरुण पाशम अस्मत् अधमम विमध्यमम श्रथाय अथा वयम आदित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा। अब देखो, 3 चिन्हों को हम धारण करते हैं और इस मंत्र में उसका उल्लेख है। हम ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में जाता है तो उसको मेखला धारण की जाती है, फिर उसमें भी गांठ लगाई जाती है ना, और यहाँ यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार करके वेदारंभ करते हैं, वेदारंभ से पहले यज्ञोपवीत कराया जाता है, तो उसमें भी ग्रंथि लगती है। और ये शिखा है पद्भ्याम भूमि, तो ये भूलोक का बंधन रूप में चिन्ह धारण किया मेखला। कटिबद्ध हो, तैयार हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित सब तन मन धन, है ना। अब फिर ये मध्यम पाश, अंतरिक्ष लोक का पाश, इससे मुक्त होने के लिए ये जो है ना, ये 3 ऋण हैं। इन 3 ऋणों से पूर्ण होने के लिए हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, और उसमें भी 5 गांठें लगाते हैं और ब्रह्म गांठ बांधी जाती है यज्ञोपवीत में। वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से मुक्ति की भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। 3 ऋणों से पूर्ण होने के व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम में पुरुषार्थ करके इन 3 ऋणों से पूर्ण होंगे और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से मुक्ति पा करके मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये भावना है ये जो भी। और यहाँ द्युलोक का बंधन है, ये ग्रंथि बांधते हैं शिखा में, ठीक है ना, 3 चिन्ह धारण करते हैं हम। तो ये है। और मंत्र में आया असितः, ईश्वर असितः। अच्छा, इसमें देखो एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूं। यदि आप चार्ट बनाएंगे ना तो आपको ये ध्यान में आएगा, कहीं कहीं तो ईश्वर के गुण हैं, कहीं कहीं ईश्वर के रचे जड़ पदार्थ भी है, चेतन पदार्थ भी है। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। पहले मंत्र में, चौथे मंत्र में और छठे मंत्र में जो रक्षिता है वो ईश्वर के गुण है। गौरव जी क्या कहा मैंने? पहले मंत्र में, चौथे मंत्र में और छठे मंत्र में जो रक्षिता है वो क्या है? ईश्वर के गुण हैं। जैसे पहले मंत्र में आया असितः, असितः का अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं बंधन रहित परमात्मा। अब बंधन रहित तो ओनली वन एंड ओनली ईश्वर है, ईश्वर का गुण आ गया। अच्छा, चौथे मंत्र का रक्षिता देखो क्या है? उदीची दिक् सोमोधिपति ही स्वजः। तो स्वजः माने जन्म न लेने वाला, तो अजन्मा भी वन एंड ओनली ईश्वर ही है। और छठे मंत्र का, अंतिम मंत्र का, ऊर्ध्वादिक बृहस्पति अधिपति ही श्वित्र। श्वित्र माने पवित्रतम, सदा पवित्र रहने वाला कौन है? ईश्वर है।
तो ये तीनों के तीनों ईश्वर के गुण हैं। बाकी अन्य जगह पर जो रक्षिता और ईशु आए हैं ना, कहीं चेतन पदार्थ है, कहीं जड़ पदार्थ है। फॉर एग्जाम्पल पहले मंत्र में जो आदित्य आया वो जड़ पदार्थ है, सूर्य की किरण और प्राण, ऐसा अर्थ किया है ऋषि दयानंद ने। और चौथे मंत्र में जो ईशु आया है अशनि विद्युत, वो भी जड़ पदार्थ है। छठे मंत्र में जो ईशु आया है वर्षम, वो भी जड़ पदार्थ है। अब बाकी चेतन पदार्थ हैं, देखो जैसे प्रिदापु, तिरश्चिराजी है ना, दूसरे मंत्र का रक्षिता है तिरश्चिराजी, और तीसरे मंत्र का रक्षिता है प्रिदापु, और दूसरे मंत्र का ईशु है ये पितरह, ज्ञानी लोग, चेतन पदार्थ हो गए। ऐसे ही जो है वृक्ष वनस्पति, इनमें भी चेतना मानी गई है, जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया है। अब ऋषि दयानंद भी मानते थे कि पेड़ों में जीवात्मा है, चेतना है। हाँ, मूर्छित जरूर है, अर्ध चेतना है, मूर्छित अवस्था में है पेड़ों में चेतना, पर है तो सही, जीवात्मा का अंश है उसमें। वृक्षों में जीव है, तो कल्मा से ग्रीवः विरुद्ध। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन मंत्रों में आए हुए शब्दों के माध्यम से हमको ये जनाया जा रहा है कि ये सब ईश्वर की रचना है, और हम दिन भर ईश्वर के द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग तो करते हैं, पर मन में कभी कृतज्ञता उत्पन्न नहीं करते। तो ये मन में कृतज्ञता उत्पन्न करनी है, उसी को वो क्रिया रूप में कहा तेभ्यो नमो। हम उस अधिपति ईश्वर को नमन करते हैं, अधिपतिभ्यो नमो। और फिर हम ईश्वर के रचे पदार्थों को अथवा उसके गुण कर्म स्वभाव जो भी आए हैं, रक्षितृभ्यो नमः, यानी प्रयोग करते हुए उसकी कृतज्ञता को अपने मन में धारण करते हैं। हम इस हाथ का प्रयोग करते हैं, पर कभी थैंक यू नहीं बोलते ईश्वर को। आंखों का दिन भर प्रयोग करते हैं, अच्छा चलो आज से ही थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे, मैं ईश्वर हूं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मैं ईश्वर बन जाता हूं, मैंने आपको आंख दी है, और आंख में देखने की ज्योति भी दी। अब दिन भर आप जितने दृश्य देखोगे, रात को आंख बंद करते ही आपके अकाउंट में से पैसे उतने अनुपात में कट जाएंगे। कंडीशन अप्लाइड। पता है क्या करोगे आप लोग? और जैसे याद करो वो दिन जब मोबाइल में 500 रुपए का 2 GB डाटा महीने भर का मिलता था, तो क्या करते थे? ऑफलाइन में ही ईमेल आदि टाइप करते थे, और जैसे ही उसको सेंड करना होता था डेटा खोल देते थे, ईमेल सेंड करते ही फट से क्या कर देते थे? डेटा बंद कर देते थे। तो आप क्या करोगे? यदि मैं ईश्वर बन जाऊं और आपको आंख की सुविधा के लिए चार्ज करने लग जाऊं, शाम को कंडीशन अप्लाइड की, रात को आपके अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे, तो इधर वाले महानुभाव बनेंगे गांधारी और इधर वाले बनेंगे धृतराष्ट्र। दिन भर पट्टी लगाए रखेंगे, जब देखना होगा तभी खोलेंगे, और जैसा काम बंद हो गया कि वापस पट्टी। मीटर चल रहा है, ऐसा तो कोई मीटर नहीं ना चल रहा। आंख की सुविधा मुफ्त, सुनने की सुविधा मुफ्त, देखने की सुविधा मुफ्त, खाने पीने की, पचाने की हर सुविधा तो ईश्वर दे रहा है, और इसको हमने भुला दिया है, वाइप आउट कर दिया है, पूरा इग्नोर कर दिया है। बोलो हाँ या ना? यही तो जनाने के लिए कहा तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईश्वर। ये क्या है? और ये कर्मकांडी तो है। जानो इस ईश्वर को अपने डे टू डे लाइफ में, और उसकी कृपा को समझो, उसके उपकार को समझो, और उसको अपने जीवन में यथावत स्थान दो। अभी हमने उसको लास्ट प्रायोरिटी बनाया, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ, ये भाव है। इसलिए वो चार्ट बनाने के बाद मैंने कही ना, जब भी आप मंत्र कहते हैं, उन ऊर्जा केंद्रों में उस कोश के साथ सिंक्रोनाइज करके उस मंत्र में ईश्वर की कृपा को अनुभव करेंगे, और व्यवहार काल में वही संस्कार बनेगा। क्यों हमारे यहाँ भोजन से पहले मंत्र बोला जाता है? तो केवल सलाइवा उत्पन्न हो और पाचक रस उत्पन्न हो, इतना भर प्रयोजन नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद देना है, हे प्रभुदेव आप अन्नों के स्वामी हैं, अन्नों के पति हैं, आपने ही हमको ये अन्न दिया है, आपके कितना मस्त मंत्र है। भोजन समाप्ति का मंत्र जो गुरुकुल में प्राय हमको सिखाया गया, बहुत अद्भुत मंत्र है। मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता
मोघम माने व्यर्थ, अन्नम विंदते अन्न को प्राप्त करता है। कौन? अप्रचेता। अप्रचेता का मतलब क्या है? जिसने अपनी आत्म चेतना को प्राप्त करने के लिए उपासना किया है वो है प्रचेता, और जिसने अपनी आत्म चेतना को जानने के लिए योगाभ्यास और उपासना आदि नहीं किया वो है अप्रचेता। मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता। यदि आप मनुष्य जीवन को पा करके योगाभ्यास आदि करके उपासना योग से अपनी आत्म चेतना को जानने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो आपका अन्न खाना बेकार है। व्यर्थ में आप अन्न को बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, कहीं यही शब्द कुछ कठोर थे, इससे भी आगे कठोर बात और कही गई। अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि, मैं सच कहता हूं। वध इत्सतस्य, वो अन्न की हत्या करता है। नार्यमणम पुष्यति नो सखायम, अरे वो किसान जिसने मेहनत करके उगाया न उसके उस श्रम का साफल्य होने दे रहा है, न राजा की पुष्टि कर रहा है ना। केवला भो भवति केवलानि, अकेला खाने वाला पाप खाता है। खैर, तो कहने पर पहली सूक्ति देखो क्या कह रही है। अब देखो, ज्ञान कर्म उपासना की बात मैंने कही ना, तीसरे मंत्र में अन्नम आता है। अन्न और उससे प्राप्त ऊर्जा का सदुपयोग हमारे जीवन में आत्म चेतना प्रचेतित होने के लिए उपासना योग को करना है। और यदि इसको गौण करते हैं और बाकी जीवन के सारे मजे उठाते हैं तो हमारा जीवन पशुओं से बदतर है, पशुओं से भी बदतर है। क्योंकि पशु लोग तो संसार का भोग करके बीमार नहीं पड़ते, और हम इस संसार का भोग करके रोगी हैं, भोगी हैं। भोगे रोग भयम, ऋषि ने सावधान किया था पर हमने उसको जाना नहीं, समझा नहीं, धारण नहीं किया। चलो, समय अतिक्रमित हो गया है। आप लोगों की उठने की इच्छा नहीं है, परंतु समय का भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो हमने इन मंत्रों में जाना। अच्छा, द्वेष की बात भी समझ में आ गई ना, कि कैसे द्वेष का मतलब ही दुख है। आप देखते हैं महर्षि दयानंद जी के जीवन में कितने विरोध किया गया। महर्षि क्यों, दूसरे ऋषि मुनियों के भी जीवन में जब व्यक्ति राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है ना, आत्मा लेवल पे देखता है, तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः, वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का। आत्मा लेवल पे जब व्यक्ति पहुंचता है तो वो देखता है गुणों का व्यापार है, फिर वो व्यक्ति से द्वेष नहीं करता, ना हो सकता उसका। यदि मैं पंक्ति का अर्थ पूछ रहा था। हाँ, बोलिए। योस्मान द्वेष्टि यम वयम विश्वस्तम भोजम में। हाँ, 2-3 मिनट आपके एक्स्ट्रा लूंगा। इसके पीछे एक रहस्य है, सुनिए। यो अस्मान द्वेष्टि, यह यौ ये, जो, यह माने जो, यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है, यम वयम द्विष्मः, जिससे हम द्वेष करते हैं, तम वो जम्बे दद्मः, आपके न्याय रूपी जबड़े में या अग्नि में जलाकर दग्ध किया जाता है। ठीक है, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, पर ये संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है। मेरी प्रार्थना करने से जो मेरा शत्रु है, मेरे प्रति द्वेष करता है, उसका द्वेष जाने वाला नहीं है। और यदि ऐसी बात सच होती तो ऋषि दयानंद तो अहिंसा सिद्ध योगी थे या नहीं थे, हम सब मानते हैं। फिर जगन्नाथ ने उनको जहर क्यों दिया? आए दिन लोग उनको पत्थर क्यों मारते थे, षड्यंत्र क्यों रचते थे? क्या उनकी प्रार्थना में दम नहीं था? अरे उनकी प्रार्थना में तो इतना दम था, उनकी वाणी में इतना ओज था, उनकी आत्मा में इतना तप का तेज था, ओज था कि वो बोलते थे और लोग धड़ाधड़ मूर्ति पूजा छोड़ देते थे, अपने घरों से इकट्ठा करके सारे देवी देवता जल विसर्जन करते थे। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। उनका तप तो बहुत ऊंचे लेवल का था। फिर इसका अर्थ क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिने, एक श्लोक आता है, उसमें 3 ऋषियों की बात आई है। व्याकरण को बनाने वाले पाणिनि ऋषि को शेर ने खा दिया, हाँ, और पिंगल ऋषि को मगरमच्छ ने खा दिया, और एक और ऋषि का उदाहरण आता है, उसको हाथी ने कुछ तो जिनका हृदय अज्ञान से भरा हुआ है,
वो ये नहीं पहचानता कि ये ऋषि है या कोई देवता है या कोई पुण्यात्मा है, वो नहीं देखते। तो जो मेरे पे, अच्छा इसका अर्थ ये है ही नहीं कि जो मुझसे द्वेष करता है उसका द्वेष जाए। अब मैं आपको इसका सही अर्थ समझाता हूं। आपने अघमर्षण सूक्त से मुझसे पढ़ा समुद्र और अर्णवलेवन, ठीक है ना? जन्म जन्मांतर के द्वेष के संस्कार हमारे अंदर बीज रूप में है, उसकी वीडियो रिकॉल नहीं हो सकती। और इस जन्म के भी द्वेष के संस्कार हमने संग्रहित किए हैं, वो समुद्र लेवल अलग है, उसकी वीडियो रिकॉल हो सकती है। एग्जांपल देके समझाता हूं। पिछले जन्म में मेरा किसी से झगड़ा हुआ था, उसने मेरा सिर फोड़ दिया था और टांके लगे थे, बेड रिडन होना पड़ा था और बहुत दुख भोगा था, उससे द्वेषज कर्माशय बन गया। अब वो पिछले जन्म से बीज लेके इस जन्म में आया हूं ना, और वो अभी आलम्बन पा करके वैसा ही उभरेगा, ठीक है? पर इस जन्म में मैं उसकी वीडियो रिकॉल कर सकता हूं क्या? स्मृति उठा करके, किसने मेरा सिर फोड़ा था, कैसे मैं बेड में पड़ा था, दुख भोगा था, कुछ नहीं। लेकिन इस जन्म में बचपन में किसी से झगड़ा हुआ था, उसने मेरी टांग तोड़ी थी, वो प्लास्टर चढ़ा था, बड़ा दुख भोगा था, 2-3 महीने तक जो है ना प्लास्टर ले लेके घुमा था, पढ़ाई में सब में बाधा हुई थी, अब द्वेषज कर्माशय बना। ताउम्र मरने तक उस घटना की वीडियो रिकॉल हो सकती है कि नहीं? ये है यो अस्मान द्वेष्टि, जिसका चित्र तो उभर नहीं सकता पर संस्कार अभी है चित्त में। यम वयम द्विष्मः, जिसको हम जानते हैं, जिससे हमने दुख लिया है और इस जन्म में संस्कार बनाए हैं, यम वयम द्विष्मः तम वोचम भेदत्मः। यहां दूसरे से प्रसंग ही नहीं है, अपने से ही संबंध है। पिछले जन्म के द्वेष संस्कारों को भी ये परमात्मा दग्ध बीज कर दो, और इस जन्म में भी जो कचरा इकट्ठा किया है उसको भी, ये है संदर्भ। अब संगति लग गई, दूसरे से संबंध ही नहीं है इसका। तो चलिए मनसा परिक्रमा के इन गहन रहस्यों को, रहस्य तो बहुत सारे हैं, पिछले दिनों में जितने सारे संध्या के रहस्य मैं अभिव्यक्त कर पाया हूं बहुत थोड़े हैं, अनुभूति का स्तर तो और भी ऊंचा है। तो मैं चाहता हूं ऐसे ही आप भी, ये सच में कहा था बाबा जी ने, ये केवल सुनकर के छोड़ने योग्य विषय नहीं है, इसकी बार बार आवृत्ति करनी पड़ेगी। मैं ये जितने भी ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है, ये हमारे महाशय जी बड़े उदार मना है, देखो रोज आते हैं अपना काम धंधा छोड़ के सुबह शाम, और ये वीडियो बनाई है इन्होंने। अब ये स्थायी निधि हो गई, इसके माध्यम से आप इसको, मैं जैसे सामने बैठा हूं ऐसा सुन सकते हैं, और मैं अपने ऐप में भी डाल दूंगा इसको। ये सारे प्रवचन 2-3 दिन के अंतराल में ही ऐप में आ जाएंगे, तो उसको आप बार बार सुने, नोट्स बनाएं और फिर संध्या करें। आप याद रखिए, बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं और अपनी बात को विराम दूंगा। बोलिए स्वाध्याय योगमासीत, योगा स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय करे, योग करे, योग करे, स्वाध्याय करे, ऐसा परस्पर करते 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 परमात्मा का और अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, यम नियमों के पालन करने का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। कल एक नई बात से शुरुआत करूंगा, अभी इसको यहीं विराम देते हैं। ओ